हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली ये कंपनी लिस्ट हुआ है एंड इसकी आईपीओ आया था तो ये 302 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। इसका बैंड प्राइस था 165 टू 175 के बीच में एंड 85 शेयर्स का लॉट था। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुआ तो मार्केट में अराउंड ये 185% रिटर्न के साथ मतलब प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये कंपनी में कंटिन्यूस अपर सर्किट देखने को मिला। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 660 के आसपास जाके इसमें हमें गिरावट भी देखने को मिली थी, बट अगेन उसके बाद अपर सर्किट में ही था ये कंपनी। एंड अगर आज के दिन देखें तो इस कंपनी में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। अराउंड 150 रुपए से बढ़ा है एक शेयर एंड अभी की इसकी वैल्यू है करंट 900.40 रुपीज। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 10:15 के आसपास में ब्रेकडाउन देखने को मिला था। थोड़े से शेयर्स की ट्रेडिंग हुई बट इसमें कंटिन्यू फिर अपर सर्किट लग गया एंड कंटिन्यूस अपर सर्किट में ही चला ये शेयर। ये शेयर के रिगार्डिंग मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूंगा कि अभी ये जो शेयर का वैल्यू हो गया बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी बोल सकते हैं बिग। एंड अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस में जो ये अपर सर्किट चल रहा है, कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पीछे कोई कारण नहीं है। कंपनी नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आईपीओ जो भी कंपनी का निकलता है तो उनका अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे या उनका आप पेपर्स देखेंगे तो हमेशा क्लियर ही होते हैं एंड आपको पेपर्स हमेशा अच्छे ही मिलेंगे बिकॉज सेबी से अप्रूवल उनको चाहिए होता है, तो पेपर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वो अपने क्लियर ही रखते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह अच्छा है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी। ये सारी बातें सही है बट कंपनी के लिए मैं यही बता देना चाहता हूँ कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है एंड ये प्राइस में रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं बोलूँगा कि अभी इसमें कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है एंड लोअर सर्किट लगेगा तो ये शेयर हमें अराउंड 500 के रेंज में या उससे नीचे भी ट्रेड करने देखने को मिल सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यही रहेगा कि ये शेयर से अभी के लिए थोड़ा दूर रहे। कंपनी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2926 करोड़ का। करंट प्राइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 900 चल रहा है। इसका बुक वैल्यू 44 रुपीज़ का है, 44.4 रुपीज़ का। कंपनी का 52 वीक हाई अभी इसी ने बनाया, 52 वीक लो वही जो इनका फर्स्ट डे पे जो लिस्टिंग डेट था एंड उसके बाद अपर सर्किट लगा वही है उनका 456। कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है एंड ये मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग और टेस्टिंग के बिजनेस में है। एंड ये भी बेसिकली डिफेंस आइटम्स के, डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस के डिजाइनिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के काम में लगी हुई कंपनी है। ये कंपनी का जो मेजर सेगमेंट है वो है डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स का, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का, हैवी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। ये सारे सेक्टर्स में ये प्राइमरीली डील करती है कंपनी। तो कंपनी को यही बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है एंड ये कंपनी जो बोलते हैं एक लीडिंग कंपनी है इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में, जिसे बोला जाता है इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरर्स, आईडीडीएम। ये कैटेगरी की ये प्राइवेट सेक्टर्स की लीडिंग कंपनी है एंड बहुत सारे डिफेंस सेगमेंट में। तो ये कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है। कंपनी का अगर मैं आपको बताऊँ, प्रमोटर्स होल्डिंग भी 58.9% का है। डीआईआई की इसमें होल्डिंग है 7.60% की। एफआईआई की होल्डिंग है 4.36% की। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। मैं आपको इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, इनका अगर आप देखेंगे कंपनी इस समय अपने बुक वैल्यू से 17 टाइम्स ज़्यादा रेट पे ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है ये। एंड ईयरली रिजल्ट की बात तो अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020, 2019, 2018 का दिया गया इनका रिजल्ट 20, 19, 25 करोड़। ऐसे इनको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी देखिए, जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है तो उनके पेपर्स हमेशा क्लियर होता है। तो अभी के लिए ये डाटा अगर हम देखेंगे तो इतना जो बोलते हैं ना यूजफुल नहीं होगा फॉर अभी के लिए, बिकॉज मार्केट में कोई भी कंपनी जब सेबी में ड्राफ्ट फाइल करती है तो उनका हमेशा जो पेपर्स होता है वो क्लियर ही रहता है। तो इनका बैलेंस शीट भी अगर मैं आपको बताऊँ तो वही है। शेयर कैपिटल 28 करोड़ का, रिजर्व्स इनके पास 145 करोड़ के हैं, बोरोइंग 103 करोड़ की है, अदर लाइबिलिटी 66 करोड़ का, फिक्स्ड एसेट 158 करोड़ का है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 5 करोड़ इन्वेस्टेड है एंड
अदर एसेट इनका 179 करोड़ का है। कंपनी के अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि बता ही चुका हूँ, पब्लिक की होल्डिंग इसमें 29.10% की है। इसमें से भी पब्लिक होल्डिंग में से भी चार पांच ऐसे होल्डर्स हैं जिनके पास अराउंड 2.32%, 2% ऐसे में शेयर है। मैं आपको ये एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये शेयर जो अभी के लिए है, अभी ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और हम ये भी मान सकते हैं कि इसमें अभी ऑपरेटर का गेम आ गया है, बिकॉज अभी ये लेवल के बाद कोई भी शेयर का ऐसे बढ़ना, ये हम नॉर्मल मान नहीं सकते। बिकॉज अगर आप कोई भी बड़े बड़े स्टॉक्स देखें, आईआरसीटीसी ले लीजिए या आप डीमार्ट ले लीजिए, वो भी शेयर्स आए थे तो एक टाइम के बाद जो था, मीन्स डबल हो गए, ट्रिपल हो गए माना जा सकता है। इसके बाद कंटिन्यू अपर सर्किट लगना अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल नहीं होता है। एंड कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेड होती है, खबरें अच्छी आती है या डेवलप कर रही है कंपनी, तो उसमें टाइम टू टाइम इनके प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड ये कंपनी में भी यही है कि फ्यूचर में इसमें काफ़ी ग्रोथ होगी। बट अभी की जो ये ग्रोथ है, इसमें माना जा सकता है कि ऑपरेटर का गेम है। एंड आगे के कुछ दिनों में, कुछ दिनों भी नहीं बोल सकते, अगर क्या पता कल ही हमें इनमें लोअर सर्किट देखने को मिले। एंड अगर लोअर सर्किट लगता है तो मैं बिल्कुल यही बोलूंगा कि ये शेयर का प्राइस हमें 500 के नीचे के रेंज में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी कोई रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि ये शेयर में मैं इन्वेस्ट कर दूं और बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे अभी के लिए। बिकॉज ये शेयर की प्राइस अराउंड 500 आ सकती है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी, आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनका आईपीओ, बेसिकली कोई भी आईपीओ होता है, एक लॉट 15,000 का होता है, जिसमें 85 शेयर्स होते हैं। अभी जो 900 रुपीज प्राइस चल रहा है, उससे आप इंटू 85 कीजिए तो अराउंड आपको पता चलेगा कि ये 75,600 के आसपास के वैल्यू का हो गया शेयर। मीन्स 15,000 जिसने इनिशियली, जिसको आईपीओ मिला था 15,000 का, उसके 15,000 के 75,000 के अराउंड हो गए। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, डबल ट्रिपल नहीं, उससे ज़्यादा टाइम्स बढ़ चुका है ये। तो ऐसा नॉर्मली किसी भी शेयर्स के लिए होता नहीं है। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि अगर इन्वेस्टमेंट सही में करनी है तो ऐसे शेयर में कीजिए जिसका वैल्यू, अब जो बोलते हैं कि मार्केट के हिसाब से चल रहा हो। ये अभी इसके लिए तो ओवर वैल्यूड ही मानी जा रही है, ये शेयर में भी करेक्शन होना बाकी है। एंड अराउंड अगर ये जब 400-500 के आसपास आती है तो बिल्कुल आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको बिल्कुल रिटर्न देगा। इसी के साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये खाली एज अ रेफरेंस के लिए है। अगर आपको कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर आप ये हमारे वीडियोस का रेफरेंस, एज अ रेफरेंस के तौर पे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एंड बिल्कुल आप वो कंपनी पे खुद की स्टडी कीजिए एंड देन डिसीजन लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। हमारा जो मोटिव था ये वीडियो बनाने का, वो खाली अलर्ट करना था रिटेल इन्वेस्टर्स को, बिकॉज अभी ये टाइम नहीं है ये शेयर में एंट्री लेने का। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर अपने क्वेरीज भी पूछें, एंड हमें भी बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।